आपको क्या छोड़ेंगे? भगवान, लोगों ने भगवान महावीर को नहीं छोड़ा, छोड़ा है क्या? हजारों लोग क्या कहते हैं, हमारा करोड़ों लोग महावीर के खिलाफ है। कितनी जनसंख्या महावीर भगवान महावीर को फॉलो करती है और कितनी जनसंख्या क्या कहते हैं महावीर के अगेंस्ट। तो क्या इससे भगवान महावीर के सिद्धांत हो गया, उसमें कुछ फर्क कुछ नहीं। they are saying their own ideas. एक स्त्री होती है, एक स्त्री, उस स्त्री में कोई माँ देखता है, कोई पत्नी देखता है, कोई बहन देखता है, कोई भाई, कोई क्या कहते हैं भाई देखता है, भाई देखता है। जैसा आप देखते हो ना वैसा आपको कर्म बंद होता है। तटस्थ न्यूट्रल है। पति देख रहा है तो भोग रूप देख रहा है, माँ देख रही है तो ममता रूप देख रही है, बेटा देख रहा है तो ममता रूप देख रहा है, देवर देख रहा है तो माँ के रूप में, भाभी के रूप में देख रहा है। मतलब इससे एक बहुत अच्छी सी समझ आती है। वो ज्यादा ये सब बोलते रहते ना, देखो आपके बारे में ऐसी बातें चल रही है, फलाना चल रही है, ढिमना चल रही है, और ये वो, तो पहले मैं यही देखता हूँ कि भाई मैं वास्तव में वैसा हूं क्या। अगर मैं वास्तव में वैसा नहीं हूं सब नहीं हूं, मतलब अगर मैं वैसा हूं तो इम्प्रूवमेंट, लेकिन मैं ये विकल्प नहीं करता हूं, ये दैट इज देयर थिंकिंग। और मैं किस किस करूंगा, किस किस की मैं सुनूंगा। अनादिकाल से मैंने भगवान की नहीं सुनी, लोगों की सुनी। इसका मतलब ये नहीं होता है कि स्वच्छंदी बन जाओ। आप अपनी रेफरेंस बुक साथ में लेके चलो कि मैं जिनवाणी के अनुसार चल रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हे ज्ञानी, शहर के लोग सोचते कि अरे कोई देहाती आदमी घूम रहा है, चलो जाने दो, तुझे तो तेरा लक्ष्य पूर्ण करना था। अब तुझे किंचित भी खेद नहीं था, न अपमान का खेद था, न सम्मान की इच्छा थी, क्योंकि तुझे मालूम था मैं क्या बोल रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मॉल में चला गया और नॉर्मल कपड़े पहन करके चला गया, ये समझ लो एक सेलिब्रिटी से और नॉर्मल कपड़े पहन करके चला गया, नॉर्मल कपड़े पहन करके लोग बोल रहे हैं कैसे आ गए, क्या हुआ आप, ये उसको, अब उसको पता है ना मैं कितना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, उसको दूसरों से थोड़ी मतलब है क्या। जेब की गर्मी का समझ के क्या, हाँ, जड़ द्रव्य के राग में इतने शक्तिमान रत्न भरे रहता है, पूछो स्वर्णकार से, एक डिब्बी में ही कितनी कीमत के रत्न भरता रहता है। रत्न की डिब्बी जेब में रखकर स्वर्णकार चला जा रहा है, दुनिया सोचती है कि यूं ही जा रहा है, परंतु स्वर्णकार को अंदर ही अंदर आनंद आ रहा है। जेब के अंदर डिब्बी, उसके अंदर रत्न, उसकी महिमा है कि चेहरे पर चमक है, अंदर ही अंदर रत्नों का आनंद ले रहा है, प्रसन्न हो रहा है, भाव कुछ अलग ही बन रहे हैं। कोई पहचाने या न पहचाने, पर बहिरंग द्रव्य के होने पर इतना हर्षित हो रहा है, मैं गरीब नहीं हूँ, हीरे मोती वाले के चेहरे अलग चमकते हैं, चमक हीरे में होती है, परंतु उसकी चमक का प्रभाव उसके गालों पर कि मैं दूसरों के अनुसार से मेरी वैल्यू नहीं है, मेरे पास क्या है, मेरी निज की संपत्ति क्या है, और उसकी संपत्ति पर
जड़ द्रव्य से, जो जड़ द्रव्य, उस जड़ द्रव्य से चेहरे पर चमक आती। तो सुनो ज्ञानी, जिसके हृदय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न रखे हुए हैं, उसको दुनिया की क्या फिक्र। हम तो चले अपनी मस्ती में, क्या करना है हमको दूसरों से। बस ये देखने का कि हमारे जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न है, वो कहीं विषयों द्वारा चोरी न हो। जब डिब्बी के रत्नों की चमक से गाल चमक सकते हैं, तो जिसके भीतर रत्न त्रय के ऐसे ग्रामों में रहने वाले सेठ लोग फटी धुतिया मिर्जाई जान करके पहनते हैं, जैसे तेल में डूबा लगा। बोली यानी कपड़ों में मलिनता है, लेकिन धन में निर्मलता है, इसलिए कपड़ों को मलिन पहने। आप समझो गहरी बात को, ज्यादा अच्छे पहन के चलोगे तो लूट जाएंगे, ज्यादा सुंदर पहन के चलोगे तो लूट जाएंगे। ऐसा ही वितरागी तपोधन, ये निवृत्त होकर के भी मलिन शरीर में स्नान नहीं, रज लगा रहे हैं, मल लगा रहे हैं, छपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीतर रत्न भरे हुए हैं। यदि ज्यादा सुंदर कर लिया तो किसी नारी को राग उत्पन्न हो गया इनके सही से, तो तेरे शील के रत्न नष्ट कर देंगे। इसलिए आप मलिन शरीर में रहते हो, किसी बहिरंग सुंदरता को देकर अंदर की सुंदरता की परीक्षा मत करना। तेरे अंतरंग की सुंदरता ही सुंदर है। बहिरंग सुंदरता किस काम, किसी काम की, ये मूल उद्देश्य है। इस शरीर को श्रृंगारित मत करना। जिसने श्रृंगारहीन हो, जिससे श्रृंगारहीन हो जाओ, मोक्ष हो, ब्रह्मचारी हो, शरीर को सजा के मत रखना। इतने सुंदर कपड़े मत पहनना जिससे श्रृंगार के राग में श्रृंगार। इतना सा यहां बता रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति धनपति करोड़पति, उसने फटी बनियान पहनी और लोग उसको बोल रहे क्या पहन के आया, तो भी उसको पता है कि मैं क्या हूं। ऐसे निर्ग्रंथ योगी वितरागी तपोधन, जिनके हृदय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे रत्नत्रय रखे हुए, और बाहर से कैसे हैं? मलिन हैं, दंत धावन नहीं कर रहे हैं, नहा नहीं रहे। लोग आश्चर्य करते हैं, महाराज कितने साल से नहीं, 40 साल से नहीं नहा। लोग पूछते हैं, कभी कभी अजैन लोग रहते हैं ना, पूछते हैं अरे आपके महाराज नहाते नहीं, ब्रश भी नहीं करते। मैंने कहा हाँ भाई, तो यार बदबू नहीं आती भाई? जिसके हृदय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ऐसे रत्न रखे उनके सही से क्या बदबू आएगी? देखो ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं। लोग है ना, रोज साबुन लगाना, रोज ये करना। आप सोचो, मतलब लाइफ में ना बहुत सारी चीजें कोई जरूरी नहीं। हम अष्टमी चतुर्दशी बिना साबुन के रह सकते हैं। हम अष्टमी और चतुर्दशी उस दिन साबुन नहीं लगाएंगे, हम बिना साबुन के नहाएंगे। देखते जी भैया, यदि आप अष्टमी के दिन नहीं क्या कहते साबुन लगाओगे, ठीक है, तो दूसरे दिन ऑफिस वाले निकाल देंगे क्या? जिगर जी, आप जैसे अष्टमी के दिन साबुन नहीं लगाया, अष्टमी के दिन साबुन नहीं लगाया, एक दिन नहीं लगाया, तो दूसरे दिन क्या होगा आपके साथ? ना निकालेंगे तो नहीं, पर यहाँ पे भैया जी ये होता है कि बार बार किया तो कंप्लेन हो सकती है दूसरे स्टाफ के द्वारा। नहीं मतलब क्या कंप्लेंट क्या हो सकती है, मुझे ये तो बताओ। मैं नहाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ,
मैं बिना साबुन लगाए अगर आप चले गए ऑफिस तो हाँ क्या प्रॉब्लम होगी? ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप नहा रहे हो, साबुन नहीं रहे, शायद नहीं होगी कुछ प्रॉब्लम। हाँ, नहाना तो पड़ेगा आपको, आपको द्रव्य सुननी चाहिए ना, तभी तो पूजन पाठ कर पाओगे ना। लेकिन अगर आपने 2 दिन साबुन नहीं लगाया, 1 दिन साबुन नहीं लगाया, ये प्रैक्टिकली करके देखो। मतलब क्या है, कुछ चीजें तो हमारे हमारे करके कोई जरूरी नहीं है, हम ऐसे बेफालतू गुजार हो रहे हैं। करके देखो आप कैसा फील करते हो। और जिस दिन साबुन नहीं लगाया, उस दिन आपको ये लग रहा है ना कि मैंने नहाया नहीं, तो मतलब समझ लेना आप एडिक्ट के भी एडिक्ट हो चुके हो। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, जिस दिन साबुन नहीं लगाया, उस दिन ये आपको ऐसा लग रहा है कि क्या कहते हैं, मैं नहाया, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मीन्स आप उस सत्य वेश में, उसमें आपका ये वेश बता रहा हूँ। सप्त वेशन मात्र सप्त वेशन नहीं है। वेशन मतलब क्या होता है? पीके जैसा वेशन मतलब क्या होता है? 7 वेशन है ना? हाँ, व्यसन का मतलब नशा। क्या? मतलब उसके बिना नहीं रहा जाए, अपनी भाषा में। करेक्ट ना? ऐसा अपन बोल सकते हैं ना, उसमें कोई थोड़ी दो राय है। नशा का मतलब ही वही हुआ, न और सा, जिसके बिना न रहा जाए, नहीं सहन हो जीवन, वो नशा, वही व्यसन। बिल्कुल सही बोले आप। मतलब कितनी बड़ी चीज है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनो। चाय के बिना नहीं रह सकता हूँ मैं, चाय तो चाहिए चाहिए, चाय नहीं मिली ना, कॉफी नहीं मिले ना, मेरी लाइफ नहीं। अब बैठ के सोचो आप, हमको कौन कंट्रोल कर रहा है? हम चाय को कंट्रोल नहीं कर रहे, चाय हमको कंट्रोल कर रही है। ऐसी लाइफ हो गई है, गुलाम हो चुके हैं हम। हमारे यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं रहती, बोलती भैया अगर सुबह पहले चाय नहीं मिले ना तो माथा दुखने आ जाता, इतना माथा दुखता है भैया, क्या मिले ना मिले। देखो ये तो मैं चाय का उदाहरण दे रहा हूँ, ये आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी कोई भी उदाहरण चाय का है, लेकिन आप सोचो कि मैं किस चीज से एडिक्ट हूँ, ये आपको सोचना है। और यदि वो मुझ पर हावी हो रही है ना तो उसको कंट्रोल आप। एक लेडीज को मैंने बताया, उसको 2 दिन सर दर्द हुआ। कितने दिन सर दर्द हुआ? और उसने सहन किया। तीसरे दिन से ऐसा उसका सर दर्द गायब हुआ कि आज की डेट तक उनको 5 साल हुआ। बोले भैया मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बोला भैया मुझे 2 दिन इतना भयंकर सर दर्द हुआ, इतना भयंकर सर दर्द हुआ, उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन तीसरे दिन से मुझे यानी इतना रिलैक्स हो गया, क्या मिले या नहीं मिले मैं उसके अधीन नहीं। मुझे जब चाहिए होगी मैं पीऊंगा। मात्र चाय को ध्यान दे रहा हूँ, ये आप कहीं पे भी लगा दो। मतलब हम किसी भी चीज के एडिक्ट नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है आपको अश्विनी जी? समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ, अब ऐसी लिस्ट, क्या हम चीज पे एडिक्ट नहीं हो चुके हैं? क्या इनके बिना हमारा जीवन चल पा रहा है क्या, कि नहीं चल पा रहा है? और ये हम पर हावी हो रहे हैं।
तो उनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। ये देखो, मैं पूछूंगा नहीं आप लोगों से, ये आप खुद सोचो। कभी कभी हमारी तो क्या है, हॉस्टल में रहता था मैं, हॉस्टल में रहता था क्या कि कमरा तो हॉस्टल होगा, आप लोगों को पता ही है कैसा होता है, बरोबर, इधर कपड़े उधर कपड़े, ये बरोबर, और वो तो ऐसा रहते ही था, और फिर कपड़े इधर पड़े इधर तो वहां पे भी ऐसी हालत। कभी कभी क्या होता था, हम लोग क्या कहते हैं, रूम पार्टनर मिल करके, बरोबर, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता था कब कौन सफाई करेगा, उस हिसाब से जब सफाई होती थी ना, तो जब हम उस कमरे में एंट्री करते थे ना, तो हमको उस दिन अनकंफर्टेबल समझ रहे ना कि यार इतनी सफाई में रहना पसंद नहीं है हमको, ऐसे हम लोगों की आदत हो गई है। एक्चुअल वो अच्छी चीज, लेकिन क्या ऐसे बच गए थे, ऐसे हमने अपनी लाइफ ऐसे बना दी। आपको एक दिन अनकंफर्टेबल होगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन से आप भी उस चीज के आदी होते, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा आपको वेट करके। श्रृंगार देह का वे करें जिनके पास शील का श्रृंगार। शील का मैंने ब्रह्मचर्य पे कथन किया था, शील है तो वैल्यू, शील नहीं यदि शील है तो उसकी सब वैल्यू करते हैं, और पैक पे यदि सील नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। अपने ब्रह्मचर्य को रक्षा करो। श्रृंगार देह का वे करें जिनके पास शील का श्रृंगार न हो। जहां शील का श्रृंगार है वहां देह के श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं। कितना सुंदर है। हम इंजीनियरिंग में थे तब हम पाउडर और ये सब लगाते थे, जो है जो बता रहा हूँ, ये सब लगाते थे। जब से हमने स्वरूप को समझा, उस समय हम कोई महाराज नहीं बन गए थे, ऐसे प्रवचन भी नहीं करते, हमने सब छोड़ दिया, हम नेचुरल रहेंगे, जैसे हैं वैसे रहेंगे। काय को पाउडर लगा लगा कर खाएंगे, काय को लगा कर, हम अपनी बॉडी को ऐसा मेंटेन रखें ना कि हमारी बॉडी से बदबू ना आए। हम भौतिक संसाधनों के इतने वो हो चुके हैं और उन पर अधीन हो चुके हैं। कैसे, जैसे एक व्यक्ति क्या बोलता है, अरे बिना गोली तो लेनी पड़ेगी भैया, गोली लेना कोई वो नहीं है, निरोग होना वो मार्ग है, गोली नहीं लेना पड़े वो मार्ग है। देखो, अच्छा दिखना चाहिए वो अलग विषय, लिफा पोती होना चाहिए वो अलग विषय। यहाँ मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आप कैसे भी मुंह उठा करके चले, मैं यहाँ कहीं चीज का बिल्कुल भी मना नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि हम क्या कहते हैं, अच्छे रहें, लेकिन इन भक्ष साधन से, मतलब जो जिसमें जैविक पदार्थ हैं, एटलीस्ट उनसे तो अपनी दूरी बना के। घोर हिंसा है, यानी पिंजड़े में भी काजू की खीर रखी हुई, चूहे को फंसाने वाला भी उसमें फल रख देता है, वो चारा खाने की राह में जाता है और वैसे ही बंद हो जाता है। जैसे शिकारी जाल फैलाता है जीवों को फंसाने के लिए, ऐसे ज्ञानियों शिकार जो करके आ रहा है, यह जाल बिछा रहा है, वह सिलवंतों के शरीर के हटने के लिए। इसलिए इतने सच धज के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ है।
यानी प्राणों का वध करना ये तो पर्याय का वध है, और भावों का वध करना ये परिणामों का वध है। भैया ये हिंसा है। हम अलग ढंग के कपड़े पहन के गए, जिससे लोग क्या हो रहे हैं, हमें बार बार देख रहे हैं, और आप भी खुश हो रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। आप तो क्या बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो आज, क्या ड्रेस पहन रखी है। लोग ऐसा बोलते रहते हैं, उस चीज में हम खुश हो रहे हैं। एक क्या कहता हूँ, ये क्या है, और वो अलग विषय है। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि प्राणों का वध करना ही तो पर्याय का वध है, लेकिन हमारे यानी कि क्या कहते हैं, ज्यादा लिफापोती से, या हम किसी को आकर्षण की वजह से और किसी को सुनाई दे रहा है क्या आपको? सुनाई दे रहा है? भैया जी बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रही है। आती है, मतलब ऐसे सुनाई देता है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। अभी कट हो, अभी आ रही है ना? बिल्कुल अभी आ रही है। देखो मैं ये बोलना चाह रहा कि और ये सब हो रहे हैं, और हमारे मन में यदि इंटेंशन ऐसा है, रॉन्ग इंटेंशन है, लोग हमको देखें, हमारी प्रशंसा करें, मैं अलग से दिखूं, इसका मतलब क्या है, हम कहीं न कहीं लोगों के शीलों को, कामों को क्या कर रहे हैं, वध कर रहे हैं। हमारे निमित्त से भी किसी के परिणाम खराब नहीं होने चाहिए। ये लिखा है, प्राणों का वध करना ये तो पर्याय का वध है, और भावों का वध करना ये परिणामों का वध है। ये हिंसा है कि नहीं? अधिक सच के वे ही जाते हैं जो सजे नहीं। कितना सुंदर लिखा है। लाइन नोट कर देनी चाहिए आपको। अधिक सच के वे ही आते हैं जो सजे नहीं होते, स्वयं भग्न होते हैं, दूसरों को भग्न करना चाहते हैं। यही कारण है कि जिन शासन में कोई परमात्मा मुकुट नहीं लगाए, माला नहीं पहने, श्रृंगार नहीं किए, क्यों? जो सहज सुंदर है, उनको जगत के अन्य द्रव्यों को लपेट करके सुंदरता की आवश्यकता क्या है? आपको ज्ञात होना चाहिए। तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म महोत्सव महाने सोधर्म इंद्र आया और प्रभु को ले जाकर के सुमेरु पर्वत पर अभिषेक किया। अभिषेक करने के उपरांत इंद्राणी से प्रभु का प्रक्षालन करो। तब इंद्राणी प्रभु का प्रक्षालन कर रही थी, उन्हें बार बार गाल घिस रही थी। सोधर्म इंद्र खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था, हे देवी, भले तू देवी पर नारी की बुद्धि होती का। हे देवी देखो, बुरा मत मानना, अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। हे माँ, आप महान हो, आपने तो परमात्मा को जन्म दिया, फिर भी देखो, जिसने माँ के पहले लाल को खिलाया हो, जिनदेव को ऐसी इंद्राणी भी विवेक खो गई। वो बार बार प्रभु के गाल को घिस रही है, और सोधर्म इंद्र खड़ा खड़ा निहार रहा है। वो धीरे से कहता है, हे देवी क्या कर रही हो, पोत किया, पर प्रभु के गाल पर एक बूंद हुई, वो छूट नहीं रही, इसलिए घिस रही। हे देवी, मुझे मालूम चाहिए, ये प्रभु के शरीर की इतनी सुंदरता है कि तेरे मुकुट में लगा जो मणि है, मणि की चमक प्रभु के गाल पर आ रही है, जिसे तुम पाने की भूल। कितना सुंदर कि भगवान के गाल इतने होते मतलब कि उसमें जो इंद्राणी ने जो क्या मुकुट पहन रखा था, मुकुट की चमक याद आ रही थी, और वो इंद्राणी उसको साफ कर रही थी। आया समझ में आपको? हाँ? ठीक है।
इसलिए देखो, जिनको भी अपना सुंदर धारण करना है, वो लोग क्या करें, जिन्हें भगवान की भक्ति करें। जितनी आप भक्ति कर सकते हो, जितनी ठाट बाट से पूजन करोगे आप, मैं लिख के बोलता हूँ, लिख के बोलता हूँ, गंदे से गंदा चेहरा भी है ना, लोगों को आकर्षित करे। जितने कामदेव बनते हैं, उन्होंने पूर्व भाव में बहुत जिनेंद्र भगवान की भक्ति की। आपको दिख रहे हैं ना, अच्छे अच्छे सुंदर शरीर होते हैं, सुंदर सुंदर लोग होते हैं, जिसको देख करके क्या कहते हैं, आकर्षण होता है। ये जीव वही है जिन्होंने क्या किया, भाव में जिनेंद्र भगवान की क्या की, भक्ति की। आप सोचो, जो अपने आप को बहुत अलग मानते हैं ना, कि मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, आप लोगों ने पूर्व भाव में नियम से जिनेंद्र भगवान की क्या की है, भक्ति की। कोई व्यक्ति 1 घंटे में 5 पूजन करता है, कोई व्यक्ति 1 घंटे में आधा घंटा पूजन करता है। एक ही पूजन करता है 1 घंटे, लेकिन ठाठ से करता है, शांति से करता है। निर्जरा उतनी होनी है। आकुलता किस बात की भाई? ऐसा सुंदर रूप प्राप्त करना है तो भक्ति सुंदर रूप, इस संसार में सुंदर रूप भी प्राप्त करना है तो ज्ञानी पर के कलेवरों को लपेट करके सुंदर नहीं होंगे। संयम, शील और शील का पालन करो, अरहंतों की भक्ति करो, आप अपने आप सुंदर। 15 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, 20 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, आप देखो, मेरी गारंटी है आपकी। कुछ नहीं करो, शील का पालन करो, अपने ब्रह्मचर्य से करो, प्रयास करके देखो, 1 सप्ताह नियम लेकर के बैठो। नियम से आपका चेहरा चमकेगा, ये मैं लिख के दे देता हूं आपको, आपको खुद को फील होगा। ये लिखा है देखो, संयम शील का पालन करो, अरहंतों की भक्ति करो, अपने आप सुंदर। अगले भाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई हैव सीन दिस इन प्रैक्टिकल। मतलब सुंदर सुंदर गाते हैं, सुंदर बोलते हैं, सुंदर जो दिखते हैं, आप देखना उनकी भक्ति, चाहे वो अभी नहीं कर रहे हो, लेकिन जिस दिन वो बैठते हैं ना भक्ति करने, उनकी भक्ति अलग देखने लायक, क्योंकि पूर्व भाव के भी तो संस्कार रहते हैं ना। पूर्व भाव में उन्होंने भक्ति सुंदर की, तो इस भाव में भी वो क्या करेंगे, भक्ति करेंगे। तो जब भी बैठेंगे, चलो इस बार उनको पुरुषार्थ नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे, वो विषय अलग है, लेकिन वो अगर आधे घंटे भी भगवान की भक्ति, उनकी तल्लीनता देना। कुछ लोग मोटे रहते हैं, हट्टे करते रहते हैं, उनको मैंने देखा है, वो महाराज का क्या कराएंगे, वैयावृत्ति करने में, विहार कराएंगे, ये कराएंगे। ये ऐसा नियम है, पूर्व भाव का धक्का लगता है पीछे से। ज्ञान होगा तो ज्ञान में जाएगा, वैयावृत्ति में जाएगा तो मोटा रहेगा। सुंदर है ना तो भगवान की भक्ति पूजन करेगा, उसकी राग अच्छी रहेगी। इसलिए ध्यान दो, देवम देवम जिनत्वा, देवों के देव को नमस्कार किया है। क्यों किया? प्रभु की वंदना करने मात्र से कर्मों की असंख्यात गुण श्रेणी। ठीक है, मतलब भगवान की भक्ति करने से असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। इस रिलेटेड यहाँ जो प्रश्न है जो अभी तक पढ़ा, उसमें किसी को कोई समझ में नहीं आए तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। पहले जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सुरेलो कालो,
सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू। 9 बार नमोकार मंत्र ले लीजिए सब लोग। बोलो द्वादशान जिनवाणी माता की जय। ठीक है ना। आज जो समझ में नहीं आया है उससे रिलेटेड कुछ कोई प्रश्न तो नहीं है? सब एकदम होशियार हो गए अभी? ठीक है, ठीक है। सभी को सादर जय जय। कल रहेगा, कल पूछ लेंगे। ठीक है। आयन जी पूछिए। भैया जी वो पूछना था, एक चीज मेरे को क्लियर नहीं हुई थी। कल मेरे से रूपल जी ने भी पूछा था। हम लोग आलोचना पाठ पढ़ते हैं तो उसमें आता है लास्ट में मेरे अवगुण ना चितारो प्रभु अपनो बिरद निहारो। कई जगह में लिखा रहता है अपनो बिरद संहारो। तो इस लाइन को थोड़ा सा समझना था अच्छे से। आलोचना पाठ में कौन सी लाइन बोली आपने? लास्ट के सेकंड यानी सेकंड लास्ट जो अंतरा वो वाला, मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो बिरद संहारो। कई जगह में प्रभु अपनो बिरद निहारो ऐसा भी लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये मैं कल बता दूंगा। ठीक है। तो भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र की सबको। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आपको। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।